ठीक है, कल हमने आपको बताया था डेट टाइम एंटर करना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फील्ड। वैसे तो कोई बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं होती हैं, बट स्टिल यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है फील्ड का। आप कोई फील्ड में डेट एंटर कर सकते हैं, शीट का नाम एंटर कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट का टाइटल भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल शीट पर इंसर्ट करने के लिए जो है आप नहीं यूज़ करते हैं, इसको एक स्पेसिफिक जगह पर मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन में इंसर्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन हम आपको इसके बाद आगे बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है हेडर एंड फूटर। आपने एमएस वर्ड में भी देखा है और राइटर में भी देखा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट पेजेस को अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो सेम, अगर आप कंटेंट्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो हेडर फूटर के फॉर्म में प्रिंट कराते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, जैसे कि आपका एक्सेल है या कैल्सी है, सभी में आप ये काम वैसे ही कर सकते हैं। तो किस तरह से हेडर फूटर्स डालने हैं, उसके लिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्चुअली आपको जो है हेडर और फूटर के दो टैब्स यहाँ पर मिलेंगे। और अगर हम एक्सेल की बात करें या वैसे भी हम बात करें, मतलब कैल्सी के अलावा भी राइटर या वर्ड की बात करें, तो हेडर और फूटर के 3 ही सेक्शन होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। तो 3 सेक्शन में आप क्या क्या चीज़ें डालना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। वैसे तो डिफ़ॉल्ट फील्ड्स आपको मिलती हैं, जैसे मान लीजिए लेफ्ट में आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो अगर आप लिखना चाहते हैं ऑथर का नाम, सपोज जिसने ये फाइल क्रिएट की है उसका नाम लिखना है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये फाइल बनाई जा रही है मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, तो ऑब्वियसली वो नाम तो आपको खुद ही टाइप करना पड़ेगा क्योंकि आपके सिस्टम को ये चीज़ नहीं पता होगी। सेंटर में आप क्या लिखना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसने शीट का नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है। जैसे क्या क्या लिख सकते हैं, टेक्स्ट को आप एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स में कि भाई आपने कहा कि जो नाम हमने लिखा है वो नाम सपोज हम इस फॉन्ट में लिखना चाहते थे, कोई भी एक फॉन्ट अलग सा ले लेते हैं यहाँ से, इस स्टाइल में लिखना चाहते थे और इस साइज में लिखना चाहते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कलर भी देना चाहते हैं तो फॉन्ट का कलर भी दे सकते हैं कि भाई हम इस कलर में फॉन्ट अपना जो है टेक्स्ट लिखना चाहते थे। सपोज इतनी सेटिंग करनी थी, तो ये चीज़ हमारी किसके लिए हो गई, हमारे ये इसके लिए हो गई। अब सेंटर में आप क्या लिखना चाहते हैं, सॉरी ये इसको सिलेक्ट करना था, अभी हम एट्रीब्यूट्स में आएंगे। यहाँ से कोई कलर दे दिया और यहाँ से हमने इटैलिक कर दिया और कुछ थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया ये। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अप्लाई हो गया। सेंटर में क्या करना है, तो सेंटर में आपके पास फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स तो हैं, जो लिखना चाहे, अब नहीं लिखना चाहते तो क्या क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से फाइल का नाम या फाइल के नाम के साथ उसका पूरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो ये एक तरीके की फील्ड है जो आप इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये फील्ड आ गई यहाँ पर, और सेटिंग क्या है, जो सेटिंग हमने फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स डाले थे उस पर आ गई। उसके अलावा और क्या दे सकते हैं आप, सपोज आप चाहते हैं शीट का नाम डालना, तो मान लीजिए राइट हैंड सेक्शन में डालना चाहते हैं तो शीट का नाम आप डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं यहाँ पर पेज का नंबर। तो पेज का नंबर और टोटल नंबर ऑफ पेजेस दोनों चीज़ें डाली जा सकती हैं। तो मान लीजिए हम पेज नंबर, शीट का नाम यहाँ नहीं डालना चाहते, हम यहाँ डालना चाहते हैं पेज नंबर और ऑब्लिक के बाद टोटल नंबर ऑफ पेजेस डालना चाहते हैं। इतना तो हम अपने हेडर में डालना चाहते हैं। और इसके बाद में यहाँ से हम ओके करेंगे या सीधे हम फूटर में आके, अब फूटर में आप क्या डालना चाहते हैं, फूटर में मान लीजिए हम डेट डालना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या डालना चाहते हैं, यहाँ पर हम डालना चाहते हैं शीट का नाम, तो शीट का नाम आ जाएगा आपका। और राइट हैंड साइड पर हम टाइम डालना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो इतनी चीज़ें आपके पास हैं। और उसके बाद आप ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो एक्चुअली आपकी शीट में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो शीट का नॉर्मल व्यू होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हेडर फुटर डिस्प्ले नहीं करता। ये हेडर फुटर कब देख सकते हैं आप, जब आप प्रिंटिंग का प्रीव्यू देखेंगे। तो जस्ट इन केस टू कंफर्म कि हाँ हमने जो हेडर फुटर डाले हैं वो एग्जैक्टली कैसे आ रहे हैं, ये यदि आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। ये आपको फाइल मेन्यू में यहाँ पर मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो है ये दिखा रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको तो हम ये देख पाएंगे। ये देखिए हमारा हेडर है। अब वो अलग बात है कि हम कंपनी का नाम भी डाल रहे हैं और उसका पूरा पाथ फाइल का नाम का डाल रहे हैं, तो ये हौच पौच हो गया है ना। और उसके साथ वो आपको टोटल करेंट नंबर ऑफ पेज दिखा रहा है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिखा रहा है। फुटर में अगर आप देखें तो फुटर में भी इधर डेट दिखा रहा है, फिर यहाँ शीट का नाम दिखा रहा है और फिर यहाँ पर टाइम दिखा रहा है। अभी भी अगर आपको इसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन चाहिए, मान लीजिए कि आपको ये सब चीज़ें इस तरह से नहीं चाहिए, तो आप हेडर फुटर ऑप्शन में जाकर के ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आना होगा, क्योंकि ये बात हमेशा आपको याद रखनी होगी
कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू में हैं तो सिर्फ आप प्रीव्यू कर सकते हैं, आप मॉडिफिकेशन या एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू मोड से बाहर आएंगे, एस्केप करके भी बाहर आ सकते थे, क्लोज बटन पे क्लिक करके भी बाहर आ गए। वापस इसी पे जाने के लिए फिर इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और फिर से हेडर फुटर ऑप्शन में जाएंगे। और अब मान लीजिए हेडर में हमने कहा कि नहीं, हमें ये यहाँ पर फाइल का नाम नहीं चाहिए, तो ये हमने सेलेक्ट किया और उसको यहाँ से डिलीट कर दिया और डिलीट करके हमने ओके किया। और अब हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे अपना, तो देखिए चीज़ें हमारी इस तरह से दिखाई देंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते कि अगर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया तो क्या हम फाइल का नाम नहीं डाल सकते, एड्रेस के साथ डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसे अलग अलग रखिए हेडर में। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख रहे हैं तो फाइल का नाम जो है उसके एड्रेस के साथ आप फुटर में डालिए। मतलब ये चॉइस है, जरूरी नहीं है कि डालें, डालना है तो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हेडर फुटर का ऑप्शन जो है हम यूज करते हैं अपनी शीट पर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, ऐसा जूम कर लें, नेक्स्ट हमारा फिर ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। देखिए फॉर्म कंट्रोल एक ऐसा ऑप्शन है जो पूरा का पूरा फॉर्म से रिलेटेड है। वैसे तो एक्सेल में हम अपने डेटाबेसेस क्रिएट करते ही हैं, एक्सेल के जो डेटा होते हैं उन्हें हम डेटाबेस ही बोलते हैं, क्योंकि डेटाबेस का मतलब ही होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और एक्सेल में जब आप बात करते हैं तो आप एक्चुअली बात करते ही नहीं है 10, 20, 50 या 100, 200, 500 की। आप बात करते हैं 1000, 2000, 5000 या 15,000, 20,000, 25,000 डेटा की। माने यू हैव अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ डाटा एंड यू हैव टू हैंडल दैट डेटा। तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा जाता है, इसीलिए इसको हम डेटाबेस बोलते हैं। अब ये डेटाबेस जो है ये तो हमें शीट के फॉर्म में दिखता है, आप पूरी शीट देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे आप कोई भी डेटा, अब ये प्रोडक्ट का है या टेस्ट रिपोर्ट है, तो आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो पूरी की पूरी रिपोर्ट दिख रही है। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट को इंडिविजुअली देखना चाहें, इंडिविजुअली का मतलब कि एक एक रिकॉर्ड वन बाय वन देखना चाहें, ऐसे नहीं कि आप यही देख रहे हैं पहला रिकॉर्ड ये, दूसरा रिकॉर्ड ये, तीसरा ये, नहीं। आप पूरी शीट में चाहते हैं कि ये इस तरह के जो आपके टेबल में डेटा बने हैं, रो में जो इन्फॉर्मेशन फीड की गई है, उसको इंडिविजुअली आप एक एक रिकॉर्ड के फॉर्म में देखें। तो उसके लिए आपको अपने डेटा को एक फॉर्म के रूप में, फॉर्म के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो जब डेटा फॉर्म के फॉर्मेट में आ जाता है तो आप इंडिविजुअली डेटा को एक फॉर्म के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और तब आप वन बाय वन रिकॉर्ड्स को विजुअलाइज करते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म बनाने पड़ते हैं, और फॉर्म को जब आप बना लेते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप फॉर्म के इस फॉर्म कंट्रोल का यूज कर सकें। तब आप फॉर्म पे ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म से रिलेटेड ही ऑप्शन है। फॉर्म इंसर्ट यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ फॉर्म के आप कंट्रोल ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म अगर आपको इंसर्ट करना होगा तो इसके लिए आपको या तो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे टूल्स में, या फिर आपको इधर यहाँ पर ये देखिए डेटा टैब के अंदर, डेटा मेन्यू के अंदर यहाँ पर ये फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। तो खैर हम बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बता रहे, लेकिन एक सिर्फ आपको क्योंकि ये ऑप्शन आ गया है सामने तो दिखा दे रहे हैं कि किस मतलब क्या था कि फॉर्म कैसे दिखता है। तो अपने डेटाबेस में कहीं भी रहेंगे, जैसे ये हमारा डेटा है और यहाँ से डेटा में आएंगे और फॉर्म ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए अब ये डेटा का फॉर्म आपको दिखने लगा। वहां आप पूरा डेटा देख रहे थे, यहाँ पे आपको देखिए डेटा का फॉर्म सॉरी दिख रहा है। और आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, करंट लोकेशन, यानी आपका पॉइंटर अभी कहाँ है, फर्स्ट रिकॉर्ड पे, और टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं तेरा, टोटल 28 रिकॉर्ड्स। और आप वन बाय वन अपने रिकॉर्ड्स पर मूव कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, तो एक एडवांटेज तो ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को या पूरे डेटाबेस को इंडिविजुअली फॉर्म वाइज आप देख पा रहे हैं, फॉर्म के बेस पर देख पा रहे हैं। पहला एक तो ये एडवांटेज मिलता है। दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि यहाँ पे रह करके कोई भी अपडेशन अगर आप करते हैं तो वो आपका डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड था, कोई भी एक रिकॉर्ड यहाँ से हम सपोज ये है, ठीक है, ये सेकंड रिकॉर्ड है, हम ऐसे भी देख रहे हैं, देखिए सेकंड रिकॉर्ड है हमारा साउथ नमन। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या है, इसको अपडेट कर रहे हैं। इसको हमने अपडेट करके नाम रख दिया धृति, ठीक है। और इतना किया हमने, और इतना करने के बाद हम इसे क्लोज कर रहे हैं। तो देखिए क्लोज करने के बाद फिर हम अब यहाँ पर अपने फॉर्म को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने का ऑप्शन यहाँ पर,
अपडेट करने का ऑप्शन है, फिर रिफ्रेश का नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड है। रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है, उससे रिफ्रेश करने पर ये डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाता है। हम अभी देख लेंगे कि कहाँ पर ये एक्चुअली इसमें जैसे ही वर्जन अपडेट होता है तो ये इसके ऑप्शंस भी इधर से उधर हो जाते हैं। कैल्सी में यही सब इश्यूज हैं। खैर हम ढूंढ लेंगे, आपको बता देंगे। तो बहरहाल आप अपडेट कर सकते हैं, एक चीज़ तो आप ये कर रहे हैं। दूसरा आप क्या करते हैं कि यहाँ से आप नए रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं। जैसे 28 रिकॉर्ड से आप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है सीधे मतलब आप लास्ट रिकॉर्ड पे है। देखिए ये लास्ट में यहाँ पर है आपके पास न्यू का हमने ऑप्शन ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ मान लीजिए हमने डाल दिया ईस्ट जोन और यहाँ पर हमने डाल दिया एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नेम डाल दिया, यहाँ पर हमने रेट डाल दिया, यहाँ क्वांटिटी डाल दी और कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में हम इसे कहेंगे क्लोज। तो ये यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट करने का ही वो ऑप्शन आपको रिफ्रेश यहाँ पर नहीं मिल रहा है। चलिए हम ढूंढ लेंगे कहाँ पर है वो रिफ्रेश ऑप्शन। तो बहरहाल इसी तरह से देखते हैं और इसका यही एडवांटेज होता है कि बहुत लार्ज डेटाबेस को इंडिविजुअली आप फॉर्म वाइज देखते हैं, जिससे आपको पूरे पूरे डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है। तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को भी देखा जा सकता है और पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को वन बाय वन भी आप देख सकते हैं। यही इसका एक एडवांटेज होता है। तो उसी के लिए आपको यहाँ पे टूल्स भी मिलते हैं कि आप ये टूल यूज करते हैं, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स डालना है, चेक बॉक्स डालना है, तो ये कोई फॉर्म जनरेट करने के लिए। लेकिन फिर आपको इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको डेटाबेस के ऑपरेशंस भी पता होने चाहिए। तो वो डेटाबेस ऑपरेशंस आपको कैसे पता होंगे? जब आपने कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज किया हो, जैसे कि एक्सेस यूज किया हो, या यहाँ पर भी आपको डेटाबेस के लिए डेटाबेस का सॉफ्टवेयर मिलता है, तो वो अगर आपने यूज किया है तो आप ये फॉर्म कंट्रोल इंसर्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज को अपडेट करेंगे। तो वो सारी चीजें हम तब कर सकते हैं जब इनकी प्रॉपर्टीज को अपडेट करने के ऑप्शन हमें मालूम हो। तो यार क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तो उसमें हम फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपडेट करने का आपको बता देंगे कैसे अपडेट करते हैं। लास्ट ऑप्शन इसमें भी सिग्नेचर लाइन है, जैसे आपने वहां भी देखा था कैल्सी में भी। तो सिग्नेचर लाइन आपने कोई शीट बना रखी है और यहाँ पर आपको लास्ट में जो है अपने एचआर हेड का या अपने जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसका आपको यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए। तो वही इंसर्ट सिग्नेचर लाइन ऐसे, फिर किस नाम से चाहिए तो वो नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पर उनका जो प्रोफाइल है वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिखना है कुछ तो लिख भी सकते हैं, प्लीज साइन, और यहाँ से कह दीजिए ओके। तो देखिए यहाँ पर ये आपको पूरा का पूरा इस तरह से मिलने लगेगा। तो ये सिग्नेचर लाइन आ गई, तो शीट में बाकायदा प्रिंट भी होगी। तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट में देखा बहुत सी चीज़ें आप इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम फॉर्मेट का सीख चुके हैं, ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़ें सीख चुके हैं। जैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं बताई गई। लाइन स्पेसिंग के बारे में बात हो चुकी है, अलाइनमेंट के बारे में और नंबर फॉर्मेट के बारे में बात हो चुकी है। क्लोन फॉर्मेटिंग वही फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है जो आपको हेल्प करता है किसी डेटा को फॉर्मेट करने में। जैसे कि मान लीजिए किसी सेल में कोई कलर भरा हुआ है, फॉन्ट का कोई कलर आपने दिया है, कोई स्टाइल दिया है, कोई साइज दिया है और कोई फॉन्ट दिया है। इतना सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ था, मैंने यहाँ तो कुछ कर नहीं रखा, लिखा नहीं है, लेकिन इतना फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई किया है। अब हम चाहते हैं कि यही फॉर्मेट इस डेटा पे भी अप्लाई हो जाए। तो वही जिसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे या उस सेल में रहेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कहेंगे क्लोन फॉर्मेटिंग और फिर पॉइंटर को जहाँ पे रख के ड्रैग कर देंगे तो फॉर्मेटिंग देखिए उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो वही फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन आपने फॉर्मेट पेंटर का वर्ड में यूज किया था, वही चीज़ यहाँ पर कैल्सी में और राइटर में आपने यूज की। तो है उसके बाद क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, वही फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो क्लियर कर दीजिए। सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेल्स का वही फॉर्मेट सेल्स का है, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स का आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। बिल्कुल वही सारी चीज़ें जो नंबर फॉर्मेट करना, फॉन्ट, इफेक्ट्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ हम बता चुके हैं एक्सेप्ट सेल प्रोटेक्शन। बाकी सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो सेल्स को कैसे फॉर्मेट करते हैं वो आप जानते हैं। रो कॉलम को मर्ज करना ये भी हो चुका है। कैरेक्टर पैराग्राफ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। पेज, अब पेज क्या है आपका? तो पेज के लिए यहाँ पर जो है आपके पास पेज का स्टाइल होता है। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो देखिए पेज का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है वो आपको बता रहा है।
डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है वो आपको बता रहा है। तो पेज का सेटअप अगर आपको जरा बहुत भी चेंज करना है, हालांकि काम करते हुए हमें ये सेटअप चेंज करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं एक्चुअली, तब हम रियलाइज करते हैं कि शायद जो प्रिंट आउट हमारा निकलेगा वो हमारे डिजायर्ड फॉर्मेट में नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्सेल में कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा बनता है वो इतने ज्यादा कॉलम्स का होता है कि अगर नॉर्मल डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पे अगर हम प्रिंट आउट निकालें तो वो हमारे कॉलम्स कट हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए 12-15 कॉलम्स की रिपोर्ट बनी है, तो जाहिर सी बात है पोर्ट्रेट में सारे कॉलम्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रिंट आउट जो है वो गलत हो जाएगा, कुछ कॉलम्स कट जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा पूरा जो डेटा आए प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आए, तब हम ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करते हैं। पर काम करते हुए ऐसा हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती कि हम उसको चेंज करें, बट स्टिल अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहीं से पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो विड्थ और हाइट है वो कन्वर्ट होगी और मार्जिन भी अकॉर्डिंगली अपडेट होंगी। और आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आप काम करेंगे, यहाँ आपको कोई फर्क भी नहीं पता चलेगा। सिर्फ फर्क कैसे पता चलेगा? फर्क सिर्फ आपको तभी पता चलेगा जब आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। तो यहाँ से कोई चेंज अगर आप करते भी हैं तो वो चीज को आप अपनी शीट पर रिफ्लेक्ट करके नहीं देख सकते, बट हाँ ऑप्शन है, आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से पेज के बॉर्डर, अब पेज को अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर आपने मान लीजिए दे भी दिया कि चलिए भाई चारों तरफ बॉर्डर दे दीजिए। फिर कैसा बॉर्डर देना है वो भी आपने यहाँ से ले लिया कि साहब ऐसा बॉर्डर कर दीजिए और इस कलर का बॉर्डर कर दीजिए। सब चीजें आपने यहाँ से दे दी और सब करने के बाद आपने बॉर्डर की वेट ये सब करा और उसके बाद आपने कह दिया ओके। लेकिन वो चीज आप यहाँ नहीं देख पाएंगे, यहाँ आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। वो कब मिलेगी देखने के लिए? जब आप प्रिंट आउट निकाल रहे होंगे तब आप उस चीज को देख पाएंगे। तो ये सारी चीजों के ऑप्शन आप यूज भी अगर करते हैं तो प्रिंट आउट निकालते समय या प्रीव्यू मोड में आप उस चीज को देख पाएंगे। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेटा का बॉर्डर जो है आ गया, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये है ना। तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, नॉर्मल शीट में आप ये चीजें नहीं देख सकते। तो या बॉर्डर वगैरह देना चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं। फिर और पेज में आप क्या कर सकते हैं, पेज की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जिसकी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी यदि आपका बहुत मन ही है कि आपकी शीट प्रिंट हो और इस कलर के बैकग्राउंड के साथ प्रिंट हो, तो वो आपको यहाँ पर वो बैकग्राउंड दे देगा। फिर आप वही प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जाएंगे तो आपको आपके पेज की बैकग्राउंड भी दिखाई देगी। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर बैकग्राउंड में ये कलर है सिंगल और आपका ये है बिटमैप। अब बिटमैप इसके अलावा हेडर है और फूटर है। तो हेडर और फूटर आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा ऑन होते हैं, ठीक है। तो वही काम जो आपने वहां पहले किया इंसर्ट ऑप्शन से, वही चीज आप यहाँ से भी कर सकते थे अगर आपको करना है। जैसे आपको हेडर को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आप हेडर ऑप्शन पे इस हेडर टैब पे रहेंगे और यहाँ से एडिट करेंगे। जब एडिट करेंगे तो देखिए वही सेम विंडो आपके सामने खुल के आएगी और उसमें आपको जो भी काम करना है तो कर सकते हैं। माने ये जो आप फॉर्मेट पेज का ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें आप एक ही बार में सारे काम कर ले रहे हैं, सारी चीजों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, चाहे पेज से रिलेटेड सेटिंग्स हो, उसके बॉर्डर से रिलेटेड हो, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, हेडर या फुटर देने से रिलेटेड हो, या फिर शीट से रिलेटेड हो। तो शीट में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहला तो शीट में होता है पेज का ऑर्डर, और ऑर्डर किस चीज का? वर्किंग एंड प्रिंटिंग ऑर्डर। आप एक शीट में काम किस ऑर्डर में करते हैं? तो जो डिफॉल्ट इसका ऑर्डर होता है वो हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, देन राइट होता है। टॉप टू बॉटम का और देन राइट का मतलब ये होता है कि पहले जो इसका चलता है ऑर्डर प्रिंटिंग का, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। देखिए शीट तो बहुत बड़ी है, इतने सारे रो कॉलम है इसके अंदर, मगर आपने तो पूरी शीट में काम नहीं किया होगा, आपने कुछ हिस्से में काम किया होगा। तो आपकी जो प्रिंटिंग होगी डेटा की, अगर वो नीचे की तरफ, जैसे एक पेज में खत्म हो गया और फिर भी नीचे डेटा बचा, तो फिर वो उस नीचे वाले डेटा को प्रेफर करेगा, यानी ऊपर से पहले चलेगा तब तक नीचे की तरफ जब तक नीचे डेटा मिल रहा है सिलेक्टेड डेटा में, सिलेक्टेड एरिया में। और जब नीचे डेटा मिलना बंद हो जाए और अगर कॉलम आगे हैं तो वो आगे के कॉलम प्रिंट करेगा। तो डिफॉल्ट ऑर्डर यही होता है कि पहले ऊपर से नीचे तक चलो और जब नीचे मिलना बंद हो जाए तब आगे बढ़िए। ये पूरी शीट के लिए भी अप्लाइड है और सिलेक्टेड एरिया के लिए भी अप्लाइड है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाना, हो सकता है आप ये चाहते हो कि पेज 1 प्रिंट हो और फिर पेज 2 में जो है आगे का डेटा प्रिंट हो, यानी राइट हैंड का डेटा प्रिंट हो। कैसे ऐसा हो सकता है? जैसे ये डेटा है हमारा, ठीक है, अभी हम सिर्फ इतने डेटा को, ये जो पूरा डेटा है इसे हम यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और हमने इसको आगे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये डेटा हमारा बना हुआ है,
अब अगर हम इसका प्रिंटिंग ऑर्डर देखें तो हम प्रिंटिंग ऑर्डर तो पहले से सेट है, हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में देखिए कितना दिखा रहा है आपको कि यहाँ पर ये पेजेस इस तरह प्रिंट होंगे। टोटल कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं आपके? 6। पहला पेज ये है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते थे कि पहला पेज जो है वो वाला प्रिंट हो हमारा, ये वाला, और इसके बाद आगे की प्रिंटिंग हो, तो यही चीज अगर हम देखिए यहाँ से आकर के फॉर्मेट में आए, पेज में आए, शीट में आए, और यहाँ से अगर राइट, लेफ्ट टू राइट देन डाउन कहें, यानी पहले लेफ्ट से आगे की तरफ चले और आगे का डेटा जब पूरा प्रिंट हो जाए फिर नीचे बढ़िए। अगर नीचे डेटा है शीट में तो आप फिर नीचे का डेटा प्रिंट करिए। अब इतना अगर आप ओके करते हैं और सिर्फ यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख करके देखिए, कमांड देखिए, पहला पेज प्रिंट हो रहा है, प्रिंट अभी भी वही 6 पेजेस हो रहे हैं, लेकिन अब दूसरा पेज क्या प्रिंट हो रहा है? आगे वाला। तीसरा क्या? उसके आगे वाला। चौथा क्या? उसके आगे वाला। पांचवा अब उसके नीचे जो बचा है, और छठा जो उसके नीचे बचा है। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको जरूरत है पेज के डिफॉल्ट ऑर्डर को चेंज करने की, पर ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता, यूज होता है, पर ये रेयर है, इसीलिए डिफॉल्ट ऑप्शन आपका टॉप टू बॉटम ही होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम ऊपर से नीचे की तरफ ही चलते हैं तब आगे बढ़ते हैं। पर जब भी आपको लगता है कि आपने काम कुछ इस तरह से किया है कि पहले आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलना चाहते हैं और फिर डाउनवर्ड चलना चाहते हैं, तो आप ये काम, ये ऑर्डर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पेज नंबर ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट हो, फिर भी अगर पहले पेज का नंबर आप 1 नहीं रखना चाहते, 2 या 3 रखना चाहते हैं, तो वो भी रख सकते हैं। फिर क्या क्या आप प्रिंट कराना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कॉलम एंड रो हेडर्स। इन्हें रो कॉलम हेडिंग भी बोला जाता है। कॉलम एंड रो हेडर्स हमारे क्या होते हैं? कॉलम के नाम और रो के नंबर। बाय डिफॉल्ट ही कभी भी नहीं प्रिंट होते हैं, मतलब ABCD कभी नहीं प्रिंट होगा, शीट प्रिंट होगी, ये ABCD कभी नहीं प्रिंट होगा, 1 2 3 कभी नहीं प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप चाहते थे कि शीट प्रिंट हो और उसके साथ साथ रो और कॉलम हेडिंग भी प्रिंट हो, तो आप इस चेक बॉक्स पे इनेबल करेंगे, ओके करेंगे, और प्रिंट प्रीव्यू में आप चेक करेंगे कि क्या ये प्रिंट हो रहा है। ये देखिए, पहले ये प्रिंट नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको रो कॉलम हेडिंग प्रिंट करानी है तो आप यहाँ से इस चीज को यूज कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? ग्रिड्स, बाय डिफॉल्ट देखिए ग्रिड भी प्रिंट नहीं होती। ग्रिड का मतलब वो जो लाइंस है वो नहीं प्रिंट हो रही है ना, सिंपल शीट दिखाई दे रही है हमको। लेकिन ये देखिए, चाहे खाली पेज प्रिंट कराइए चाहे जो कराइए, ग्रिड नहीं प्रिंट हो रही है। और अगर आप ये ग्रिड्स यानी ये वाली लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा कि ग्रिड्स प्रिंट करिए। इसी तरह अगर हमने शीट में कोई कमेंट इंसर्ट किया तो बाय डिफॉल्ट वो कभी नहीं प्रिंट होगा, और अगर आप कह देंगे टिक करिए तो कमेंट भी प्रिंट होगा। चार्ट बाय डिफॉल्ट हमेशा प्रिंट होते हैं, यानी हमने अगर कोई चार्ट इंसर्ट किया शीट पे तो वो प्रिंट हो, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया तो वो भी प्रिंट हो। फॉर्मूला हम कभी प्रिंट नहीं कराना चाहते, पर जब चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके ये काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स भी बाय डिफॉल्ट प्रिंट होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किए, और उसके बाद में आपने कहा ओके। अब अगर हम देखें यहाँ पर रिव्यू देखते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर ये सब चीजें दिख रही हैं। ग्रिड भी प्रिंट हो गई, ये देखिए। और जब ग्रिड प्रिंट होती है तो उसका नुकसान क्या होता है? भाई बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं ये ऑप्शन है? तो नुकसान ये होता है कि ग्रिड वहां पर भी प्रिंट हो जाती है जहां हमने काम नहीं किया है, और ये एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ था तो ये भी प्रिंट हो रहा है। तो ग्रिड के प्रिंटिंग का ये हमें एक डिसएडवांटेज होता है। तो ग्रिड भी प्रिंट हो रही है, रो कॉलम हेडिंग भी प्रिंट हो रही है। अब यहाँ कोई कमेंट तो हमने इंसर्ट किया नहीं, इसलिए कमेंट दिख नहीं रहा है। तो और जो है आपके हेडर फुटर सारी चीजें आपकी डिस्प्ले हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट भी हमने नहीं इंसर्ट किया है तो इसलिए अभी ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा। हाँ, चार्ट ऑब्जेक्ट सब अगर होगा तो सब आपका दिखाई देगा। जैसे इसके लिए हम मान लीजिए ये चार्ट्स वाली शीट ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा चार्ट है, ठीक है। और अब हम इस डेटा को इतना मान लीजिए, इतना हमने सिलेक्ट कर लिया, और अब हम देखते हैं इसका प्रिंट रिव्यू। तो ये देखिए आपको, देखिए चार्ट भी प्रिंट हो रहा है, ग्रिड भी प्रिंट हो रही है, जो कुछ है जितना सिलेक्ट किया उतना ही प्रिंट होगा, सिलेक्ट ही नहीं करा होगा तो छोड़ दिया होगा तो उतना नहीं प्रिंट होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रिंट कराएगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सारी चीजें आपको प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन होता है जिससे कि आप चीज़ों को यूज करते हैं। तो ये आपका ये सब ऑप्शन होते हैं। तो ग्रिड्स बाय डिफॉल्ट ये सब हम हटा देते हैं यहाँ से। जीरो वैल्यू प्रिंट करो, यानी जीरो कहीं अगर लिखा है तो प्रिंट हो जाए, नहीं चाहिए तो हटा भी सकते हैं, मतलब फिर वो जगह खाली प्रिंट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से
शीट के लिए करते हैं। तो ये शीट की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन थे आपके जो आप यूज़ करते हैं, सॉरी पेज की फॉर्मेटिंग का ऑप्शन थे। फिर प्रिंट रेंजेस, तो प्रिंट रेंजेस का ऑप्शन अभी नहीं बताएंगे, ये तो जब हम प्रिंटिंग की कमांड पूरी बताएंगे तभी आपको चीज़ बताएंगे। फिर आपको कंडीशनल ऑप्शन का यूज़ हम बता चुके हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट थीम। स्प्रेडशीट थीम का मतलब ये है कि एक प्री डिफाइंड स्कीम यदि आप लेना चाहते हैं अपनी स्प्रेडशीट के लिए, यानी आप फॉर्मेटिंग में अपना टाइम बर्बाद खुद नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बने बनाए फॉर्मेट अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए स्प्रेडशीट थीम का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। और इनमें से कोई भी थीम आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी थीम्स दी हुई हैं अलग अलग नाम से। ये देखिए जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करते ही थीम के अकॉर्डिंगली अपडेशंस हो रहे हैं। ये देखिए, तो हर थीम में जो डिसाइडेड है वही चीज़ें हो रही हैं, जो जो उन्होंने डिसाइड किया होगा वही वही चीज़ें आपकी हो रही हैं। तो इस तरह से आप ये ले लेंगे तो आपको देखिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और आपका डेटा जो है बढ़िया से फॉर्मेट हो जा रहा है। तो ये सब ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। कैंसिल कर रहे हैं फिलहाल, तो ये बनी बनाई थीम्स मिलती हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप इमेज इंसर्ट करना, इमेज को फॉर्मेट करना आता है, चार्ट के बारे में बात हो चुकी है, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने इंसर्ट किया, ड्राइंग या बिट मैप इमेज कुछ भी वो ले सकते हैं। फिर है फॉर्मेट नेम, नेम शीट के नेम की बात हो रही है, अभी आपको नहीं करना है। एंकर ये सब आपके ऑब्जेक्ट के लिए है, जो कोई ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करेंगे उसी की फॉर्मेटिंग हो रही है। एक्सेल में ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके के बहुत ही रेयर होता है, पर फिर भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने इंसर्ट किया, जैसे कि मान लीजिए कोई शेप ही आपने इंसर्ट कर दी, यहाँ से आए शेप पे आए और बेसिक शेप ले ली हमने, तो इसलिए यहाँ से सपोज एक ये शेप यहाँ पे ड्रॉ करी और एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ करी। ठीक है, अब इसे हम फ्लिप करना चाहते हैं, तो यहाँ से फॉर्मेट में आ गए, फ्लिप में आ गए, हॉरिजॉन्टल करना है कि वर्टिकल करना है, ये देखिए वर्टिकल हो गई है ना। मतलब ये सब चीज़ों के लिए ही वही जो आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया उसी को फॉर्मेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपको जो करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे देखिए अब ये है, इसको मान लीजिए हमने यहाँ पर ये कलर दे दिया, इसको सपोज हमने ये कलर दे दिया और इसको सपोज हमने ये कलर दे दिया। ठीक है, ये 3 डिफरेंट कलर्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब हम ये चाहते थे कि ये जो हमारा पिंक वाला ट्रायंगल है ये नीचे चला जाए, तो नीचे जाने के लिए वही फॉर्मेट, अरेंज, वही सेंड टू बैक, ये देखिए सबसे पीछे चला जाएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, अरेंजमेंट वगैरह वही सब है, फॉर्मेटिंग का मतलब वही सब है, कुछ नया नहीं है। फिर आप ग्रुप करना चाहते हैं, ग्रुप का मतलब ये तीनों शेप अभी अलग अलग हैं, हम तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके इन्हें ग्रुप करना चाहते हैं। तो एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाएंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और जब सिलेक्ट करेंगे तब फॉर्मेट में जब आप आएंगे तो ग्रुप का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए अब ग्रुप हो गया। तो ग्रुप होने से क्या है, अब ये एक साथ मूव करेगा, एक साथ छोटा होगा, एक साथ बड़ा होगा, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है। अभी अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप यहाँ पे कलर का ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अब ये ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट है। तो ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट में आप कलर चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे अनग्रुप ना करें। तो अनग्रुप करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है देखिए, और वैसे आपको फॉर्मेट में भी मिलता है। अनग्रुप हो गया, अब फिर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर दीजिए जो भी आपको देना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं और आपने यूज़ करके भी देखी, तो वही वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी, वो कोई नया ऑप्शन नहीं है। तो फ्लिप करना, एंकर करना, अरेंज करना या ग्रुप करना, वो सब ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा स्टाइल। अब स्टाइल जो है आपका, जो भी आपने लिखा हुआ है डेटा, उसका स्टाइल तो वैसे तो एक्सेल में ज़रूरत या कैल्सी में नहीं पड़ती, पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो इतने सारे बने बनाए स्टाइल्स हैं, ये वही स्टाइल्स हैं, आपको अगर ध्यान होगा एक्सेंट 1 2 ये सब आपके जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी देखे हैं। तो देखिए ये सब है रेडीमेड स्टाइल्स हैं, कहीं भी अप्लाई करना है, मेहनत नहीं करना चाहते, काम हो गया, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, मेहनत इन द सेंस कि टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ आए स्टाइल में आए एक्सेंट 1, ये हो गया काम। तो इस तरह से डेटा बन गया। अब ये खुद करने के लिए आपको एक बार कम से कम फॉन्ट का कलर चेंज करना होता और एक बार सेल्स का कलर चेंज करना होता, ऐसे आप बहुत आसानी से ये काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, स्टाइल्स हैं यहाँ पर आपके। कुछ और भी हैं, जैसे एरर वगैरह दिखाना है, तो ये एरर मतलब जैसे आप मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर ये था हमारा टारगेट, हमने यहाँ पे लिखा टारगेट, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया अचीव्ड, कि कितने लोगों ने क्या टारगेट अचीव किया।
ठीक है, मान लीजिए यहाँ 20 टारगेट था हमारा, यहाँ 15 टारगेट था, यहाँ 40 टारगेट था, 3 ही लिखे हमने। यहाँ पर 20 वाले का जो अचीव्ड था उसका 15 उसने अचीव कर लिया, 15 वाले ने 2 ही अचीव किया और 40 वाले ने 22 अचीव किया। अब इसमें हम इसको एक लॉस की तरह दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे बैड इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं फॉर्मेटिंग के, आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, बने बनाए फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं। कुछ वार्निंग जैसा दिखाना चाहते हैं तो ये मतलब आपको चाहिए तो आप इन्हें रख सकते हैं। ठीक है, फुट नोट यूज़ करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, आपको जो सेल को देना है वही लुक है फॉर फुट नोट का, बाकी कुछ नहीं कि आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं फुट नोट। कोई नोट अगर आपको देखना है, नोट के स्टाइल में देखना है, तो ये आपका नोट के स्टाइल में हो गया। तो यहाँ कुछ हम कर नहीं रहे, यहाँ क्या है, बने बनाए स्टाइल्स हैं, उनको सिर्फ हम अपने कंटेंट पर अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप अपना कोई स्टाइल यहाँ पर भी डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या, जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेल ली, हम चाहते हैं इस सेल की बैकग्राउंड का कलर जो है क्या हो जाए, इस सेल की बैकग्राउंड का कलर सपोज हमने ये ले लिया, मान लीजिए ये हो जाए, ओके कर दिया, ठीक है। अब फॉन्ट का कलर क्या हो जाए, फॉन्ट को सपोज हमने ये कलर दे दिया, फिर फॉन्ट का स्टाइल बोल्ड हो जाए, फॉन्ट का साइज हो जाए कुछ ऐसे 12 और फॉन्ट का नाम हो जाए, यहाँ से ही कोई बिल्कुल ही डिफरेंट सा फॉन्ट ले लेंगे ताकि हम देख पाएँ कि हाँ चीज़ें एग्जैक्टली वैसे हो रही कि नहीं। तो यहाँ से कोई भी एक हमने फॉन्ट ले लिया उठा के, मान लीजिए ये फॉन्ट ले लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये स्टाइल एक ऐसा हमारी पसंद का बन जाए कि जहाँ हम अप्लाई करना चाहें हम अप्लाई कर सकें। इसी सेल को सिलेक्टेड रखेंगे, स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ से कहेंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, स्टाइल को नाम दे देंगे जो भी नाम देना है, तो हमने लिख दिया माई स्टाइल, जो भी नाम रख सकते थे और कह दिया ओके। अब ये हमारा स्टाइल सेव हो गया। अब ये डेटा को हम माई स्टाइल में फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो देखिए बस हमने क्या करना है कि अपने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जितने डेटा को हमें फॉर्मेट करना है सिलेक्ट करा, और यहाँ से अब हम स्टाइल ऑप्शन में आएंगे, स्टाइल गैलरी में आएंगे और मैनेज स्टाइल्स में जाएंगे और ये देखिए हमारा स्टाइल का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करते ही ये डेटा हमारा देखिए यहाँ फॉर्मेट हो गया। तो इस तरीके से आप खुद का भी अपना एक स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, ये आपने राइटर में भी देखा और वर्ड में भी देखा, वैसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो कोई खास चीज़ें यहाँ नहीं है, ये सब वही है आपका। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन कल हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब ये सब चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी साथ साथ करते जाएंगे, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो हम ऑप्शन करेंगे वो है हमारा, मतलब अब हम जो कल की क्लास करेंगे वो फंक्शन और फार्मूला से रिलेटेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि कल ही सारे फंक्शन और फार्मूला के बेसिक्स हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आगे की क्लास में हम अपने फंक्शंस को स्टार्ट कर सकें। फार्मूला तो हमने बना ही लिए, फंक्शंस को हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।